खबर पुर असर। अस्सलामुअलैकुम, जेके न्यूज के साथ मैं हूं उज़्मा ज़मान। आज की हेडलाइंस। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि पाकिस्तान के आइंदा साफ शफाफ आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी एक बार फिर सारी महल्लाती साजिशों के बावजूद चारों सूबों में क्लीन स्वीप करके हुकूमत बनाएगी। 2013 में बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। आज़ाद कश्मीर के कायम मुकाम वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ की लॉन्ग मार्च की कॉल जमहूरियत के खिलाफ गहरी साजिश है। आमरीयत की गोद में परवरिश पाने वाले सियासी बहरूपियों की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर राजा फारूक हैदर खान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खात्मे के लिए मियां नवाज शरीफ की लॉन्ग मार्च की कॉल पर आज़ाद कश्मीर से लाखों अफराद एहतजाजी तहरीक में शामिल होंगे। मीरपुर में नून लीग के जिले कन्वेंशन से खिताब। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि भारत को पसंदीदा मुल्क करार देना तहरीक आज़ादी कश्मीर के खिलाफ गहरी साजिश है। मुल्की हालात इंतहाई संगीन हैं। हुक्मरान अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वुकला ने अदलिया बहाली तहरीक में मिसाली किरदार अदा किया। सुप्रीम कोर्ट बार पाकिस्तान के सदर यासीन आजाद से गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर के वजीर इत्तलात सैयद बाजिल अली नकवी ने कहा है कि नवाज लीग आमरीयत की पैदावार है। मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करना होगी। फिक्री बांझपन का शिकार लोग पाकिस्तान में मनफी सियासत को फरोग दे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की खातून वजीर शाजिया अकबर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी आवामी जमात है। हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने के लिए मौसर इक़दामात कर रही है। जियालों को उनका हक मिलेगा। कोटली में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। आज़ाद कश्मीर में बिजली की तवील तरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस तमाम कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया। आज़ाद कश्मीर भर में आवाम सरापा एहतजाज। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि पाकिस्तान के आइंदा साफ़ शफाफ आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी एक बार फिर सारी महल्लाती साजिशों के बावजूद चारों सूबों में क्लीन स्वीप करके हुकूमत बनाएगी। 2013 में बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। बरतानिया के दौरे पर गए हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने मानचेस्टर में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी और भुट्टो ख़ानदान के साथ वफा की, जिसके बदले में शहीद क़यादत ने भी दुनिया भर के ईवानों में 1.5 करोड़ कश्मीरी अवाम के हक में हक के खुद इरादियत के लिए दो टोक अंदाज में जुर्रतमंदाना वकालत की। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मसला कश्मीर की वजह से रखी थी। मुआहिदा ताशकंद में तकसीम कश्मीर के भयानक मंसूबे को नाकाम बनाकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को तारीख में अमर कर गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि बैरून ममालिक बसने वाले कश्मीरियों ने पाकिस्तान की मईशत को मजबूत किया, ज़र मुबादला के जरिए मुल्क की खुशहाली में कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि 8 लाख काबिज भारतीय अफवाज के मजालम, बदतरीन रियासती दहशत गर्दी, बदनाम जमाना काले कवानीन, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, मावराए अदालत कश्मीरियों के कत्लेआम, कश्मीरी कायदीन पर कातलाना हमलों और गिरफ्तारियों समेत दीगर मजालम को बेनकाब करने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर पीपल्स पार्टी ने कलीदी किरदार अदा किया है। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि आलमी अमन के लिए ज़रूरी है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सिक्योरिटी कौंसिल की मंजूर शुदा करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम को हक़ के इस्तिस्वाब राय दिया जाए।
आज़ाद कश्मीर के कायम मुकाम वजीर आज़म चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ की लॉन्ग मार्च की कॉल जमहूरियत के खिलाफ गहरी साजिश है। आमरीयत की गोद में परवरिश पाने वाले सियासी बहरूपियों की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी करने वालों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ और तमाम सहूलियात मुराद देंगे। डडियाल में एक तकरीब से खिताब करते हुए आज़ाद कश्मीर के कायम मकाम वज़ीर आज़म ने कहा, तहरीक आज़ादी कश्मीर हमारी हुकूमत की तरजीहात में है। हुकूमत सेहतमंद सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए आज़ाद कश्मीर भर में स्पोर्ट्स स्टेडियम तामीर कर रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की तारीखी सकाफत हमारा विरसा है, इसको उजागर करेंगे। कायम मकाम वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लॉन्ग मार्च का कोई जवाज़ नहीं है। शरीफ बरादरान की मनफी सियासत से जमहूरी निज़ाम को खदशात लाहक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। आमरों की गोद में पलने वाले जेल की सलाखें बर्दाश्त न कर सके और मुल्क से फरार हुए। चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कभी भी अवाम को तनहा नहीं छोड़ा। क़यादत ने फांसी का फंदा कबूल कर लिया, लेकिन गरीब अवाम के हुकूक पर सौदेबाजी नहीं की। पीपल्स पार्टी की तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आइंदा होने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। मफादात की सियासत करने वालों को अवाम नाकाम बना देंगे। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर की मैशियत को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए इनकलाबी इक़दामात उठा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर राजा फारूक हैदर खान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खात्मे के लिए मियां नवाज शरीफ की लॉन्ग मार्च की कॉल पर आज़ाद कश्मीर से लाखों अफराद एहतजाजी तहरीक में शामिल होंगे। मीरपुर में नून लीग के ज़िलाई कन्वेंशन से खिताब। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर ज़िला और सिटी मीरपुर के ओहदेदारों के इंतखाब के लिए मकामी होटल में कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर राजा फारूक हैदर खान थे। कन्वेंशन में ज़िला मीरपुर के तमाम इलाकों से मुस्लिम लीगी कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सईद ने मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई और सिटी तंजीम के ओहदेदारों के नामों का ऐलान किया। कन्वेंशन की सदारत नौ मुंतखब ज़िलाई सदर चौधरी अब्दुल मालिक ने की। इस मौका पर खिताब करते हुए राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान बनाया था, अब वही इसको बचाएगी। उन्होंने कहा कि पूरी कौम पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खात्मे के लिए मुत्तहिद हो चुकी है। राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत की रुखसती के लिए लॉन्ग मार्च की कॉल दी है। आज़ाद कश्मीर के अवाम इस पर लब्बैक कहते हुए लाखों की तादाद में शरीक होंगे। उन्होंने कहा कि जरदारी हुकूमत के खात्मे के साथ ही आज़ाद कश्मीर से मजावर हुकूमत को भी रुखसत कर दिया जाएगा। इस मौका पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया, बरतानिया में पाकिस्तान के सजा याफ्ता वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के जलसे के लिए आज़ाद कश्मीर के कौमी खजाने से 6 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। उन्होंने कहा कि बरतानिया में मुकीम कश्मीरी तारकीन वतन सजा याफ्ता शख्स के जलसे में हरगिज शिरकत न करें। कन्वेंशन से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सीनियर नायब सदर व डिप्टी अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी तारक फारूक, साबिक वजीर शौकत अली शाह, मुस्लिम लीग नून के ज़िली ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सईद, नौ मुंतखब ज़िली सदर चौधरी अब्दुल मालिक, साबिक उम्मीदवार असम्बली हल्का खड़ी शरीफ राजा नवीद अख्तर गोगा, सिटी सदर ताहिर मिर्जा और दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। इससे कबल राजा फारूक हैदर खान ने मुस्लिम लीग नून के ज़िली और सिटी ओहदेदारों से हल्फ लिया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डाली। जो भी बाशऊर पाकिस्तानी है, जिसका मुल्क के साथ कोई मोहब्बत है, उसका दिल खून के आंसू रो रहा है कि किस तरीके से डिटाई के साथ हुक्मरान आज खुद जो मुल्क को तोड़ रहे। और आज पाकिस्तान, मुझे तारीख के जो भी तालिब इल्म समेत मेरे, अगर वो तारीख का पढ़ा मुताला करे, जो कुछ बगदाद के अंदर हुआ था जब हलाकू खान ने हमला किया था, तो आज के उसके बगदाद की आज जो है वो पाकिस्तान जो है उसकी तस्वीर पेश कर रहा है। लियारी में देखे क्या हो रहा है, फाटा में देखे क्या हो रहा है। मुल्क के अंदर जो है इक्तिसादी सरगर्मियाँ मान पड़ी हैं, गैस नहीं है आपके लिए, कारखाने आपके बंद पड़े हुए हैं, दीगर और बदअमनी इस मुल्क के अंदर। लेकिन यह है कि नीरो फिर जो है वो बांसुरी बजा रहा है, वो कह रहा है ये मुल्क जो है वो चल रहा है, रेलवे बंद है, PIA का बुरा हाल है, नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन का बुरा हाल है, दीगर और इदारे जो बैठ चुके हैं। तो इन हालात के अंदर मैं समझता हूँ कि जो मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कॉल दी है पाकिस्तान बचाने की, उसमें मैं पाकिस्तान के अवाम से भी अपील करता हूँ और अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर चूँकि उसका हिस्सा है, मुल्क बचाने की तारीख का हिस्सा है,
तो वो लीग की क़यादत के हुक्म पर जो है वो लब्बैक कहेगी, वो आज़ाद कश्मीर के अंदर मुजाहरे करेंगे, आज़ाद कश्मीर के लोगों को तैयार करेंगे और जिस दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा इंशाअल्लाह ताला पूरा आज़ाद कश्मीर जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है लॉन्ग मार्च करेगा, ताकि मुल्क से जो है इस तरह के हुक्मरानों से जो है निकाल बाहर किया जाए और इस मुल्क को बचाया जा सके। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि भारत को पसंदीदा मुल्क करार देना तहरीक आज़ादी कश्मीर के खिलाफ गहरी साजिश है। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है, मुल्की हालात इंतहाई संगीन हैं, हुक्मरान अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वकला ने अदलिया बहाली तहरीक में मिसाली किरदार अदा किया। सुप्रीम कोर्ट बार पाकिस्तान के सदर यासीन आज़ाद से गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात सैयद बाज़िल अली नकवी ने कहा है कि नवाज लीग आमरीत की पैदावार है। मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करना होगी। फिक्री बांझपन का शिकार लोग पाकिस्तान में मनफी सियासत को फ़रोग़ दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जमहूरियत ही बेहतरीन तर्ज हुकूमत है जिसे किसी सूरत फरार हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए सदर आसफ अली जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी आइंदा भी पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा, नाम निहाद रहनुमाओं ने मुल्क कौम को मनफी सियासत के जरिए बहरान में मुब्तला कर रखा है। बाज़िल नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद कर दिया है और अब शरीफ बरादरान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के कारनामों से बौखलाहट का शिकार होकर मुल्क में जमहूरियत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। आज़ाद कश्मीर की खातून वजीर शाजिया अकबर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अवामी जमात है। हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने के लिए मौसर इक़दामात कर रही है। जालूं को उनका हक मिलेगा। कोटली में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। वज़ीर हुकूमत मोहतरमा शाजिया अकबर ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर नसीर अहमद राठौर की इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी जमात है। कारकुनों और जालूं के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के साथ उनकी हुकूमती एडजस्टमेंट के लिए मौसर इक़दामात कर रही है। हमारे नुमाइंदे जब्बार अली शौकत के मुताबिक नौ मुंतखब पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर नसीर अहमद राठौर को गाड़ियों के बड़े काफिले में कोटली लाया गया और रहमान पुल पर जिला भर से पीपल्स पार्टी के कारकुनान और कायदीन ने ढोलों की थाप पर रक्स के साथ नसीर राठौर को हार पहनाकर इस्तकबाल किया। बाद अज़ान शहीद चौक में तकरीब भी मुनक्किद की गई। तकरीब से मोहतरमा शाजिया अकबर, नसीर अहमद राठौर, पीपल्स पार्टी के मीरपुर डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी सैयद मजहर काज़मी, सैयद फरहत अब्बास और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। नसीर राठौर ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने इनकलाबी और असूली सियासत करते हुए न सिर्फ अवामी मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात किए बल्कि पार्टी कारकुनान की एडजस्टमेंट्स भी की। उन्होंने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में भुट्टोइज़्म का परचम सर बुलंद रखेंगे और अवामी हुकूमत अवाम के मसाइल अव्वलीन तरजीहात पर हल करेगी। आज़ाद कश्मीर में बिजली की तवील तरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस तमाम कारोबार ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए। आज़ाद कश्मीर भर में आवाम सरापा एहतजाज। आज़ाद कश्मीर भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है जिससे कारोबार जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया है। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग समेत भिम्बर, इस्लामगढ़, चकसवारी, डडियाल, कोटली, सैंसा और दीगर कई शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ जगहों पर टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक करके ट्रैफिक जाम कर दी और महकमे बरक़ियात, वापडा और हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया शहरी इलाकों में 12 से 14 घंटे जबकि देही इलाकों में यह दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर और कॉलमिस्ट क्लब ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम मलिक ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी हमारी मंजिल है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं।
मीरपुर में कलमकारों, अदीबों और दानश्वरों की मारूफ तंजीम कल्बे कलम की तकरीब हल्फ बर्दारी के मौका पर बहसीयत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम मलिक ने कहा कि कलम और कलमकार की हुर्मत और अजमत की बहाली के लिए आज़ाद कश्मीर में कालम निगारों, दानश्वरों, शोरा और अदीबों की मुस्बत और तामीरी सरगर्मियों को मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान इंतहाई कदर की निगाह से देखती है। तकरीब की सदारत डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर ने की। तकरीब से तंजीम के बानी चीफ ऑर्गेनाइजर शहजाद मलिक, राजा तैमूर जफर, डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के सदर अरशद मलिक एडवोकेट, प्रोफेसर डॉक्टर रफीउद्दीन सिद्दीकी, प्रोफेसर सिद्दीक आसी के अलावा दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। इससे कबल मेहमान खुसूसी ने कल्बे कलम के नौमुंतखब ओहदेदारों से हल्फ लिया, जबकि तंजीम के बानी चीफ ऑर्गेनाइजर शहजाद मलिक ने तंजीम की सरगर्मियों और कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। अब्दुल क़य्यूम मलिक ने कहा कि मीरपुर के अवाम ने मंगला डैम की तामीर के लिए जो अजीम कुर्बानियां दी हैं वो मीरपुर की तारीख का सुनहरा बाब है। थैलासीमिया से मुतासरा दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मीरपुर में कायम थैलासीमिया सेंटर भरपूर तरीके से काम कर रहा है। तफसीलात बता रहे हैं मीरपुर से जुनेद अंसारी अपनी इस रिपोर्ट में। वालदैन से मासूम बच्चों में वरासती तौर पर मुंतकिल होने वाली खौफनाक बीमारी थैलासीमिया। इस मर्ज का नाम सुनते ही दिल खौफ और दर्द से काम कर रह जाता है। ऐसे बच्चे जिन्हें ये मर्ज हो उन्हें सारी जिंदगी हर माह 4 से 8 मरतबा खून की जरूरत होती है। तारकीन वतन के शहर मीरपुर में इस वक्त इन्हीं मासूम बच्चों की जिंदगी के चिराग को रोशन रखने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत थैलासीमिया सेंटर DHQ अस्पताल मीरपुर में काम कर रहा है। थैलासीमिया के बच्चे जो हैं जिनको जो है ना वो बार बार खून लगता है और खून लगने के साथ साथ जो है ना बाकी जो ट्रीटमेंट है ज़रूरी वो भी हम इसको मुहैया कर रहे हैं। और थैलेसीमिया सेंटर भी आज़ाद कश्मीर में अपनी नौयत का वाहिद सेंटर है पूरे आज़ाद कश्मीर में जो मीरपुर में क़याम है। इस वक्त इदारे में 180 बच्चे रजिस्टर्ड हैं जिनकी उम्रें 16 साल से कम हैं। इन बच्चों को खून मुहैया करने के लिए कश्मीर फ्री ब्लड बैंक और अल-शफा ब्लड बैंक भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इदारे का सालाना बजट 25 लाख रुपए से जायद है, जबकि मजीद तोसी के लिए भी रकम दरकार है। जून 2006 से काम करने वाला थैलेसीमिया सेंटर मीरपुर उम्मीद की रोशन किरण है। इसे सिविल सोसाइटी की मदद की जरूरत है। मीरपुर में आजाद कश्मीर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन, 400 से जायद सनती यूनिट हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर। इस हवाले से देखिए नासिर रफीक चौधरी की खसूसी रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर में बहुत अरसा कबल बेरोजगारी के खात्मे के लिए मीरपुर में इंडस्ट्रियल जोन कायम किया गया। सरमायाकारों को मुतवज्जे करने के लिए टैक्स में भी छूट दी गई, दीगर सहूलियात का भी वादा किया गया। 400 के करीब सनतें कायम हुई, लेकिन आज बिजली, गैस और दीगर सहूलियात की अदम मौजूदगी या कमी की वजह से सिर्फ 12 के करीब यूनिट काम कर रहे हैं। बीमार सनतों पर लगे ताले बता रहे हैं सरमायाकारों पर क्या गुजरी और मेहनत कश का चूल्हा कैसे बुझा। न्यू इंडस्ट्रियल जोन की तरफ जाने वाला वाहिद पुल कई सालों से जेरे तामीर है। ट्रक, ट्राला और दीगर गाड़ियां अक्सर यहां हादसे का शिकार होती रहती हैं। सनतकारों का कहना है कि अगर रियासत और हुकूमत सुर्ख फीते का खात्मा करते हुए मुनासिब माहौल पैदा करे तो मीरपुर इंडस्ट्रियल जोन पाकिस्तान के दीगर सनती जोन से बढ़कर तरक्की कर सकता है, क्योंकि मीरपुर में दोहरी शहरियत रखने वाले 10 लाख से जायद कश्मीरी नय्याद बरतानवी शहरी रहते हैं। इन लोगों का एतमाद बहाल करने से अरबों रुपए की सरमायाकारी हो सकती है। आजाद कश्मीर के जदीद शहर मीरपुर में कायम पुलिस स्टेशंस की इमारतें खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल रफीक अपनी इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े शहर मीरपुर में मंगला डैम की तामीर के वक्त अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तामीर किए जाने वाले पुलिस स्टेशन की इमारतें मुनासिब देखभाल न होने की वजह से खस्ता हाली का शिकार हो चुकी हैं। 2 लाख की आबादी वाले शहर के तीनों थानों की इमारतें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। अवाम की जान और माल के मुहाफिज खुद गैर महफूज हैं। पुलिस मुलाजमीन के रहायशी क्वार्टरों को फौरी तौर पर मरम्मत कराया जाए। और अब जेके स्पोर्ट्स। एके नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप के दूसरे राउंड के पहले मैच में मुजफ्फराबाद की क्रिकेट टीम ने पूंछ की क्रिकेट टीम को 98 रन से शिकस्त देकर
13 साल बाद AK नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कायद-ए-आज़म नेशनल स्टेडियम मीरपुर में मुजफ्फराबाद और पुंछ के दरमियान खेले जाने वाले इस मैच में मुजफ्फराबाद क्रिकेट क्लब के कप्तान मुज्तबा गर्देजी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मुजफ्फराबाद क्रिकेट क्लब का आगाज ज्यादा अच्छा न रहा। सिर्फ 45 रन पर मुजफ्फराबाद की 4 विकेटें गिर गईं। इसके बाद उमैर अली, मुमताज जगवाल और नईम इलियास की जिम्मेदाराना बैटिंग की बदौलत मुजफ्फराबाद की टीम मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 245 रन बनाने में कामयाब हो गई। मुजफ्फराबाद की तरफ से उमैर अली ने शानदार निस्फ सेंचुरी स्कोर की। वो 57 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। उनके अलावा मुमताज ने 44, फैज नईम 31, फैसल 26 जबकि मुज्तबा ने भी उम्दा इनिंग्स खेली। डिस्ट्रिक्ट पुंछ की टीम ने 246 रन के ताकुब में बैटिंग का आगाज किया तो उनके दोनों ओपनर्स ने टीम को एक अच्छा आगाज फराहम किया। गसान जाहिद ने जारहाना इनिंग्स खेली मगर वो 44 के इंफरादी रन पर यासर के हाथों बोल्ड हो गए। इसके बाद पुंछ की विकेटें गिरने का सिलसिला जारी रहा। पुंछ की क्रिकेट टीम के कप्तान सराब ने जिम्मेदाराना बैटिंग की मगर वो भी 55 रन बनाने के बाद आउट हो गए। इस तरह पुंछ की पूरी टीम 147 रन बनाकर आउट हो गई। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद ने ये मैच 98 रन से जीत लिया। मुजफ्फराबाद की जानिब से कप्तान मुज्तबा, यासिर और नासिर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया जबकि वकास और मुमताज ने 1-1 विकेट हासिल की। मैच के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर मसूदुर रहमान ने मैन ऑफ द मैच हासिल करने वाले उमैर अली को अपने हाथों से ट्रॉफी दी। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। इस मौका पर दोनों टीमों के कैप्टन्स और मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने जेके न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, जनाब फजल साहब की कोशिशों से मुजफ्फराबाद में भी स्टेडियम का काम तेज़ी से जारी है और मीरपुर में हमें एक अच्छा ग्राउंड, अच्छे इन्वायरमेंट खेलने के लिए मिल रहे हैं और बड़ी खुशी हो रही है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि ये इवेंट जीत के हम वापस मुजफ्फराबाद। बहुत ही ज़बरदस्त ग्राउंड है और एक इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड है और मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के खिलाड़ियों में इतना टैलेंट मौजूद है कि यहाँ से खेल के पाकिस्तानी टीम और दीगर इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेल सकते हैं। और आज ये जो मैच हो रहा है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये AK नेशनल चैम्पियनशिप जीत के जाएं और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जिस तरह हमारी टीम खेल रही है हम इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे। टूर्नामेंट हो रहा है, आज़ाद कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का एफर्ट है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा और यकीनन ये कामयाब टूर्नामेंट होगा। अच्छे माहौल में मैच हो रहा है, तमाम टीमें बड़ा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रही हैं और मीरपुर स्टेडियम के लिए भी ये बड़ी खुशहाल बात है कि यहाँ पे नेशनल चैम्पियनशिप के ये मैच हो रहे हैं। जब से PCB ने इसको टेक ओवर किया है तो स्टेडियम की हालत भी काफ़ी बेहतर हो रही है पहले से। इंशाल्लाह हम शुक्रिया अदा करते हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का और स्पेशली ज़का अशरफ साहब का जिन्होंने मीरपुर स्टेडियम को अपने तहवील में लिया और इस यहाँ पे इंटरनेशनल मैच करवाने का वादा किया। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने वादे पूरा करेंगे और इंशाल्लाह मीरपुर में जो तारकीन वतन की तरफ से भी उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ज़का अशरफ साहब को कि उन्होंने एक अच्छा इक़दाम मीरपुर स्टेडियम के हवाले से किया। ग्राउंड इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बिल्कुल तैयार है। PCB के चेयरमैन अपना रोल प्ले करें और यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस का जो इनकाद करवाने में अपना किरदार अदा करें। इसी के साथ आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाजत। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। JK न्यूज